हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र पर। दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस जो राजस्थान जीके से संबंधित है। वह आने वाली राजस्थान के सभी एग्जाम्स जैसे राजस्थान पटवारी, राजस्थान ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, वह राजस्थान एसआई और राजस्थान के सभी एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन 10 प्रश्नों के आधार पर आप यहां देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन ठीक करते हैं और अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको ये बेहतर वीडियो साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों को उठाइए और सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आपका प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके, इनमें से आप बताइए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 30 मार्च को। 30 मार्च को प्रतिवर्ष जो है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रहे, राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, राजस्थान हिंदी भाषा दिवस। 21 फरवरी राजस्थान हिंदी भाषा दिवस। वह 14 सितंबर वो है आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा दिवस या राजस्थान हिंदी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस जो है 21 फरवरी को और हिंदी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्वीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? राजस्थान का राज्य कवि कौन है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण जो है राजस्थान का राज्य कवि है। और सूर्यमल मिश्रण जो थे वो राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले थे। तो ध्यान रहे, राजस्थान के बूंदी जिले से सूर्यमल मिश्रण जी थे, वो राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए आबू पठार, ऑप्शन बी उड़िया पठार, ऑप्शन सी मानदेसरा पठार और ऑप्शन डी मेसा का पठार। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार। जी हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर आबू पठार भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे आबू पठार जो है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अगर बात करते हैं राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की तो वो होगा उड़िया पठार, और इसकी जो 1360 मीटर ऊंचाई है, और जो दूसरा आपका आबू पठार है इसकी 1200 मीटर ऊंचाई है। ये दोनों पठार जो हैं वो सिरोही जिले में है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में और मेसा का पठार भी चित्तौड़गढ़ में है, और मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा ले, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। जी हाँ, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़े, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू व बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक वार्षिक जो तापांतर है राजस्थान के चूरू जिले में है। जी हाँ, अगर बात करें सर्वाधिक दैनिक तापांतर की तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर होगा आपका जैसलमेर का, लेकिन सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है वो चूरू जिले का है। इसके बाद बात करें तो बांसवाड़ा की हम, तो बांसवाड़ा में न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है। बांसवाड़ा में न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में होता है, न्यूनतम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा में होता है, जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में होता है और न्यूनतम वार्षिक तापांतर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3 भागों में। जी हाँ, 3 भागों में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? कोपेन के नहीं, ये कोपेन ने होगा यहाँ पर। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? वर्षा की मात्रा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, सूर्य के ताप के आधार पर, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति के आधार पर। जी हाँ, वनस्पति के आधार पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था और राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 7, बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहा जाता है? जी हाँ, बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहा जाता है? बावड़ी होती क्या है? ये एक जलकुंड होता है। बावड़ी क्या होती है? ये एक जलकुंड होता है जिनमें निचले तल तक यानी कि पैंदे तक सीढ़ियाँ लगी होती है। पैंदे तक क्या लगी होती है? सीढ़ियाँ लगी होती है। तो प्रश्न है हमारा, बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहते हैं? किस बावड़ी को कहा जाता है बावड़ियों का सिरमौर? तो ध्यान रहे, रानी जी की बावड़ी। जी हाँ, रानी जी की जो बावड़ी है इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और ये जो बावड़ी थी ये बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान की ये जो बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और इस बावड़ी को अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत जी ने बनवाया था। तो ध्यान रहे, रानी जी की बावड़ी राजस्थान की जो बावड़ी है उनमें सिरमौर कहलाती है। और इस बावड़ी के किनारे शिव व पार्वती की मूर्तियाँ लगी हुई है। इस बावड़ी के किनारे शिव व पार्वती की मूर्तियाँ लगी हुई है और अनिरुद्ध की रानी लाड़ कंवर नाथावत जी ने इस बावड़ी को बनवाया था। इसके अलावा चमना बावड़ी ये राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। नौलाखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में है। और काका जी की बावड़ी भी राजस्थान के बूंदी ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैटोर। ये थोड़ा क्वेश्चन छपने में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये गैटोर है। गैटोर की छत्रियाँ, गैटोर की छत्रियों में प्रथम छतरी किस शासक की है? तो ध्यान रहे, क्वेश्चन है गैटोर की छत्रियों में प्रथम छतरी किस शासक की है? ऑप्शन ए सवाई ईश्वरी सिंह, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी सवाई मानसिंह और ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। जी हाँ, तो ध्यान रहे, ये जो चारों शासक है ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। जी हाँ, आमेर के ये रहने वाले थे। जयपुर की स्थापना बाद में हुई थी। और सवाई क्या थी? इन शासकों की जो उपाधि थी, जयपुर के जो कछुआ वंश के शासक थे इनको सवाई की उपाधि दी गई थी। इनमें ये उपाधि सबसे पहले सवाई जयसिंह को दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। जी हाँ, औरंगजेब के द्वारा। इनसे पहले जो जयसिंह आए थे उनकी उपाधि थी मिर्जा राजा की। उनकी उपाधि मिर्जा राजा की थी। और इस जयसिंह द्वितीय को ये सवाई की उपाधि जो थी मुगल बादशाह औरंगजेब ने दी थी। और इनके बाद आने वाले सभी आमेर के कछुआ वंश के शासक जो थे वो अपने नाम के आगे सवाई की उपाधि लगाने लगे थे और जयसिंह ने ही जयपुर शहर को बसाया था। तो ध्यान रहे, गैटोर की छत्रियाँ जो हैं वो जयपुर के शासकों की छतरी। आमेर के जो कछुआ वंश है तो कछुआ वंश के शासकों की छतरी क्या कहलाती है? गैटोर की छतरियाँ कहलाती है। और गैटोर की छतरियों में जो सबसे पहली छतरी है वो है सवाई जयसिंह की। तो ध्यान रहे, सवाई जयसिंह की जो छतरी है वो गैटोर की छतरियों में सबसे पहली छतरी है। और इस ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो गोविंद देव जी के मंदिर के पास राजमहलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दूधवा खारा किसान आंदोलन राजस्थान के किस जिले में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो ये सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें भी और ही बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है ये दूधवा खारा किसान आंदोलन। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन राजस्थान के किस जिले में हुआ? बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा चूरू। जी हाँ, राजस्थान के चूरू जिले में आंदोलन हुआ था, दूधवा खारा किसान आंदोलन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है डोंगर जी व जवाहर जी के गीतों को क्या कहते हैं? तो मित्र ध्यान रहे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डोंगर जी व जवाहर जी के गीतों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासो,
ऑप्शन बी छावली, ऑप्शन सी प्रकाश व ऑप्शन डी दवावते। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा छावली। जी हाँ, तो ये थे आज के 10 प्रश्न। इनमें से आपके कितने सही हुए हैं ये आप खुद चेक कर लीजिए। और बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज 2 लाने वाले हैं। तो इस सीरीज में दिए गए प्रश्न आपको कैसे लगे, क्या महत्वपूर्ण रखते हैं ये प्रश्न राजस्थान जीके में एग्जाम्स के लिए, यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।